नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसमें कि समाज के अंदर अगर बात करें तो बहुत बड़ा एक विष घोलने का काम कर रहा है। बात करें रिलेशनशिप की, जिसमें कि जो पहले से ही रिलेशनशिप में होते हैं उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं हरासमेंट पैदा करता है और वहाँ उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है और कहीं न कहीं क्राइम को भी बढ़ावा देता है। एक ऐसा मुद्दा जिसको कि खाप पंचायतों ने बड़े ज़ोर-शोर से उठाया और ऐसा मुद्दा जो कि आए दिन डीसी साहब को ज्ञापन भी देने लोग आते रहते हैं। ये सामाजिक जो संस्थाएँ वो भी इसके आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। तो आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। तो हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पत्रकार नीरज सिंगला जी। इनसे हम बात करें। सर, जो लिव इन रिलेशनशिप है वो किस तरह से एक प्रभाव डाल रहा है समाज पे और किस तरह से एक नुकसानदायक साबित हो रहा है? देखिए, हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो निश्चित तौर पर जो हरियाणा की संस्कृति है उस पे बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। अभी मैं कोई आपसे जिक्र करूं, एक गांव है फतेहाबाद में ब्राह्मण, वहाँ पर पंचायत ने, न केवल पंचायत बल्कि गांव के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर एक सामूहिक फैसला किया कि अगर कोई गांव की बहू बेटी के साथ गांव का युवा शादी करेगा तो उसे गांव छोड़ना ही होगा। और पंचायत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा होता है और वो गांव नहीं छोड़ता है तो उसके साथ जो भी होगा उसका वो खुद जिम्मेवार होगा, उसके लिए किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अभी लास्ट ईयर की बात करें हम, तो कंडेला गांव में क्या हुआ, एक लड़की ने अपने पिता और भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया क्योंकि उसके पिता और उसके भाइयों ने उस युवक की पिटाई की थी जो उसी गांव का रहने वाला था, उसी गोत्र का था और वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब निश्चित तौर पे अगर हम बात करें हरियाणा की संस्कृति की, तो हरियाणा की संस्कृति में सम गोत्र और सम गांव विवाह को कोई मान्यता नहीं मिलती है। और अभी जो खाप पंचायतों की आप लोग बात कर रहे हैं, अब ये मामला इससे भी आगे चला गया है। हरियाणा के एक विधायक है लक्ष्मण यादव, अगर मैं जींद से उनका रिश्ता जोड़ूं तो वो जुलाना के प्रभारी भी हैं। तो उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया था और उनका बहुत साफ कहना था कि उत्तराखंड की तर्ज पर कानून बनाया जाना चाहिए। सर देखिए, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, उन्होंने भी इस मुद्दे को माना है कहीं न कहीं ये परिवारों को तोड़ रहा है। तो सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले पा रही? देखिए, जहाँ तक सरकार के संज्ञान लेने का सवाल है, जब तक हरियाणा सरकार अपना कोई कानून नहीं बनाएगी, पुलिस या जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि समगोत्र और सम गांवों में शादी को कानून मान्यता देता है। अगर हम इसे हरियाणा का कोई कानून बना करके उसे रोकने का काम करते हैं तभी इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। अदरवाइज कानून के नज़रिए से अगर हम इसको देखें तो आज ये हरियाणा में वैलिड है। बात करें उत्तराखंड में अपना एक संशोधन उन्होंने किया है, कुछ नियम कानून उन्होंने बदलाव किए हैं। तो क्या इस तरह का कोई तर्ज, और खासकर हमारे जो श्रोतागण हैं उनको जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव किए उन्होंने, किस तरह का कानून उन्होंने लागू किया उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में क्या हुआ, उन्होंने लिव इन रिलेशन और लव मैरिज को लेकर के एक समान नागरिक संहिता बनाई और इसमें कुछ नियम जोड़ दिए। सबसे पहला नियम तो यह है कि जो दो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या जो दो लव मैरिज कर रहे हैं उनमें से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, लिव इन रिलेशन में, लिव इन रिलेशन में कई बार दोनों, अन्यथा एक तो जरूर पहले से शादीशुदा होता है। अब उसमें जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जो उन्होंने समान नागरिक संहिता बनाई, यूसीसी बनाया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि दोनों में से एक भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए और यह अपने आप में बड़ी बात हो गई। और दूसरा उन्होंने ये भी कर दिया कि परिवार के लोग राजी होने चाहिए। अब परिवार के लोग राजी होंगे तो लिव इन रिलेशन या लव मैरिज का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसमें सीधी सीधी अरेंज मैरिज हो जाती है। तो निश्चित तौर पे वो भले ही लव मैरिज और लिव इन रिलेशन के लिए कहा गया हो, लेकिन वो सीधे सीधे इन दोनों पर एक बड़ा अटैक है और उत्तराखंड में ये आज इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपने कहा कि परिवार की मंजूरी जरूरी है। जब परिवार मंजूरी दे देता है तो कानून का मायना ही नहीं बचता, क्योंकि वो परिवार राजी है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हरियाणा में आज जो हमेशा बात करें, प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, समाज संस्थाएं भी आगे आती रहती हैं। तो क्या हरियाणा में इस तरह का कोई कानून लाना चाहिए, कोई जरूरत समझते हैं आप? लेकिन मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो विधानसभा
में जो बात लक्ष्मण यादव ने कही है ना, आप उसको अगर से गौर से देखेंगे तो निश्चित तौर पे यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खाप पंचायतें इसके बाद से काफ़ी इस बात को लेकर के उम्मीद लगाए बैठी हैं कि हरियाणा सरकार इसमें कोई संशोधन कर सकती है। हरियाणा सरकार से उन्हें उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपने आप को हिंदू संस्कृति या उस राज्य की संस्कृति की बात करती है जहाँ वो सत्ता में होती है। तो निश्चित तौर पे हरियाणा की संस्कृति की अगर बात करें तो हरियाणा की संस्कृति में लव मैरिज और लिव इन रिलेशन का कोई मायना नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा में उत्तराखंड की तरफ पर यूसीसी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नीरज सिंगला जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट राय दी। और मेरा भी एक आप लोगों को मैसेज है, जो भी युवा साथी हैं या शादीशुदा है तो किसी तरह का लिव इन रिलेशनशिप में ना जाएं। उससे पहले कई बार सोचिए कि आपके परिवार पे किस तरह का इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह से आपके परिवार के अंदर एक बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है, और क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहकर आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं जी सकते तो मैं नहीं समझता कि लिव इन रिलेशनशिप में आप समझ सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं हमारा चैनल। जय हिंद।